अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट हादसे का शिकार हुई है। कुल 242 लोगों की मौजूदगी इस फ्लाइट में थी और अचानक ये फ्लाइट आग के गोले में तब्दील हो गई। भारी नुकसान इससे हुआ। लेकिन इस हादसे ने एक और हादसे की याद को ताजा कर दिया। भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा जिसे कोई कभी भूल नहीं सकता है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की प्लेन के हादसे का शिकार होने के बाद बीते कुछ सालों में हुई तमाम वो भयावह विमान दुर्घटनाओं की चर्चा इस समय हो रही है। 1996 में ऐसी एक झकझोर देने वाली दुर्घटना हुई थी। ये दुर्घटना हरियाणा के चरखी दादरी में 12 नवंबर 1996 को हुई। शाम को लगभग 6:40 का वक्त था और दो विमान हवा में एक दूसरे से जा टकराए। टकराने के बाद विमानों में आग लग गई और ये चरखी दादरी के एक गांव के खेतों में जा गिरे। इन दोनों विमान में सवार सभी 349 लोगों की मौत हो गई। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली से सऊदी अरब के तेहरान जा रही सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 जो कि बोइंग 747 और कजाकिस्तान से दिल्ली आ रही कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट 1907 की टक्कर चरखी दादरी से टिकाण गांव के ऊपर होती है। यह दुर्घटना दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर हुई। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसे लेकर के विशेष कवरेज भी की थी। इसमें अश्विनी सरीन की एक मार्मिक रिपोर्ट थी। अश्विनी सरीन ने उस जगह के बारे में बताया जहां सऊदी विमान का मलबा गिरा। उन्होंने लिखा था कि यहां कोई जिंदा नहीं बचा, कोई नहीं जो मुझे ये बता सके उस भयावह पल में क्या हुआ। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 में कुल 312 यात्री और चालक दल के सदस्य थे। विमान के कॉकपिट में 45 साल के कैप्टन खालिद अल शुबेली, फर्स्ट ऑफिसर नजीर मौजूद थे और रेडियो ऑपरेटर भी इसमें मौजूद थे। कजाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट जब दिल्ली हवाई अड्डे से लगभग 74 नॉटिकल माइल की दूरी पर थी, 23,000 फीट पर उड़ रही थी, तब फ्लाइट ने पहली बार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एच.एस. दत्ता से संपर्क साधा। दत्ता ने उन्हें 15,000 फीट की ऊंचाई पर रहने के लिए कहा। एटीसी ट्रांसक्रिप्ट्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के डेटा के मुताबिक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की फ्लाइट 763 को टेक ऑफ के बाद पहले 10,000 फीट फिर 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान की अनुमति मिली। दत्ता ने सऊदी अरेबियन एयरलाइन फ्लाइट के पायलटों को 14,000 फीट पर बने रहने को कहा और आगे बढ़ने के लिए इंतजार करने को कहा। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर कमर्शियल जेट के लिए केवल एक ही कॉरिडोर था, बाकी कॉरिडोर सेना के विमान के लिए आरक्षित होते थे। इसका मतलब था कि कजाकिस्तान एयरलाइन और सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ्लाइट एक ही एयर कॉरिडोर में उड़ रहे थे। इसी वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दत्ता ने कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान को 15,000 फीट और सऊदी अरेबियन एयरलाइन के विमान को 14,000 फीट पर उड़ने का निर्देश दिया। साफ था इससे उनके बीच 1,000 फीट का अंतर बना रहे। दोनों एयरलाइंस के क्रू ने दत्ता के निर्देशों को स्वीकार किया और 15,000 फीट और 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये दोनों बने रहे। जब ये हादसा हुआ उसके बाद भारत सरकार ने हादसे की जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस आर.सी. लाहोटी की अध्यक्षता में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई। उनके साथ कैप्टन ए.के. वर्मा और एयर कॉमोडोर पी. पन्नू शामिल थे। जांच में साफ हुआ कि दत्ता ने दोनों क्रू को सही निर्देश दिए और किसी उपकरण या फिर अल्टीमीटर में कोई खराबी नहीं थी। हवा में टक्कर होने की वजह थी कि कजाकिस्तान एयरलाइन के पायलटों ने उन्हें दिए गए निर्देश को फॉलो नहीं किया और 15,000 फीट की जगह 14,000 फीट तक नीचे उतर आए। जो आज के दौरान एक चौंकाने वाली बात यह भी पता चली कि कजाकिस्तान एयरलाइन ने सऊदी बोइंग 747 को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से टक्कर मारी थी। तो ये सबसे बड़ा हादसा था जो कि भारत में हुआ, जिसके बाद कमेटी बैठी, रिपोर्ट में कई खुलासे हुए, कई बातें हुई, लेकिन इतने यात्रियों की जान चली गई। अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे बड़े विमान हादसे के बारे में। एक ऐसा विमान हादसा जो अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा देश में माना जाता है दुनिया में। 27 मार्च 1977 एक ऐसी तारीख जो एविएशन इतिहास में काली स्याही से लिखी गई। दुनिया के दो सबसे बड़े विमान, एक रनवे और चूक, जिसमें 583 जिंदगियों को निगल लिया। स्पेन के कैनरी आइलैंड में स्थित टेनरिफ नॉर्थ एयरपोर्ट, जहां पर उस दिन ना तो मौसम साफ था और ना ही संचार व्यवस्था। घना कोहरा और एक के बाद एक उड़ानें डाइवर्ट होकर यहां पहुंच रही थी। केलम फ्लाइट 4805 और पैन एम फ्लाइट 1736
दोनों बोइंग 747 ही विमान थे। दोनों के गंतव्य अलग थे, लेकिन उन्हें मजबूरी में टेनरिफ पर उतरना पड़ गया। कम्युनिकेशन में गड़बड़ी थी। केएलएम का पायलट समझ बैठा कि उसे टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है, जबकि उसी रनवे पर आगे पैन एम का विमान टैक्सी कर रहा था। कोहरा इतना ज्यादा घना कि एक विमान दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे, और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। केएलएम का विमान 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा और पैन एम के ऊपर चढ़ गया। कुछ ही सेकंड में आग का इन्फेर्नो बन गया वो पूरा रनवे। 583 लोग, माँ बाप, बच्चे, यात्री, क्रू, उनमें से अधिकतर की मौके पर मौत हो गई। जांच में सामने आया कि यह हादसा महज एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि मानवीय भूलों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला थी। सबसे पहली वजह पायलट की जल्दबाजी, दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अस्पष्ट भाषा, तीसरा घना कोहरा। इस हादसे के बाद काफी कुछ बदलाव हुए। पहला, रेडियो कम्युनिकेशन को और स्पष्ट बनाया गया। दूसरा, रनवे सेफ्टी प्रोटोकॉल सख्त किए गए। और तीसरा, स्टेरिलाइट कॉकपिट रूल जो है लागू हुआ। टेनरिफ हादसा आज भी हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आधुनिक हो, अगर एक छोटी सी चूक हो जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक होता है।